अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीनि व मवालीकुम वलैस अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिहि। वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, ले पालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नज़दीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसद दिली से करो उस पर मवाख़ज़ा है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअद औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअ्मिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार आपस में किताब अल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों से एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो तो और बात है। ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो आयात आपके सामने तिलावत की गई, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए दो मामलात का जिक्र फरमाया है। एक तो ये कि जब हम अपने यहाँ बच्चों को पालते हैं, किसी के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो हम उसको अपना ही नाम दे देते हैं और उसको अपनी ही औलाद कहने लगते हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में मुमानियत फरमाई और ये फरमाया कि भाई इन बच्चों को इनके बापों के नाम से ही पुकारा करो, और अगर तुम इनके बापों को नहीं जानते तो फिर ये तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। जैसे कि इस हुक्म के आने से पहले हज़रत ज़ैद बिन हारसा जो थे, जो जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इतनी मोहब्बत थी और वो आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि सारे मक्के में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पहचाने जाते थे। तो हमें फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इन लेपालकों को ज़रूर रखा करो अपने साथ, इनको पालो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको पुकारो तो इनके वालिद के नाम से पुकारो। तो जो दूसरा हुक्म फरमाया वो ये फरमाया कि जो मोमिनीन और मोमिनात हैं इन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक़ है। यही वजह है कि सहाबा किराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया करते थे तो ऐसे अर्ज़ करते थे कि या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, और फिर आगे की बात फरमाया करते थे। और इससे एक मुराद उलमाए किराम ये भी लेते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर ये नहीं देखना कि मेरे माँ बाप क्या कह रहे हैं। उस दौर के अंदर इस बात का जिक्र ज़रूरी इसलिए था कि उस दौर के जो रहने वाले कुफ़ार थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आकर बोला करते थे कि हमने तो अपने माँ बाप को ये करते देखा है और हमारे तो आबा व अजदाद ये किया करते थे। तो इस बात पर जोर दिया गया कि आपके वालिदैन कुछ भी कहें, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर वालिदैन की नहीं चलेगी, क्योंकि वालिदैन भी तुम्हारी तरह उतने ही नासमझ हैं जितने नासमझ तुम हो। उनको भी नहीं पता था, उनके दौर में भी कोई नबी नहीं आया था। तो अब अल्लाह और उसके रसूल की माननी है, और ये बात हर ज़माने और हर दौर के लिए है कि मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक मुआशरा चलता है जिसको हम कल्चर कहते हैं, एक नबी की ज़िंदगी चलती है जिसको हम सुन्नत कहते हैं, और क़यामत तक के लिए इन दोनों रास्तों में मुवाज़ना है, दोनों रास्तों में झगड़ा है। लोग कहते हैं हम तो अपने कल्चर पर चलेंगे, नबी कहता है नहीं तुमने मेरी ज़िंदगी पर चलना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तुम सब पर तुम्हारे वालिदैन से ज़्यादा हक़ जो है वो तुम्हारे नबी का है, और नबी की जो घरवालियाँ हैं वो तमाम की तमाम उम्मत की माएँ हैं, वो उम्मत की माएँ हैं। आज वैसे भी 17 रमज़ान मुबारक है और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। आप बहुत बड़ी फ़क़ीह थी, बहुत इल्म वाली थी, और सहाबा किराम जहाँ अक्सर किसी बात पर, मसले पर जहाँ उनको अश्काल होने लगते थे तो वो फरमाया करते थे कि हम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाया करते थे और उनसे हमें हमारे मसाइल का हल मिल जाया करता था। इंशाअल्लाह आज आगे इंशाअल्लाह हम इस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे। अभी आपसे इजाज़त लूँगा, अगले सेगमेंट तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रोज़ाना कहते हैं, कोशिश हमारी होती है कि तिलावत कलाम पाक, तर्जुमा और तफसीर के बाद हम एक नशिस्त ट्रांसमिशन के बिल्कुल आगाज़ में ही अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ कर लें, कुछ ऐसे मेहमानों को बुला लें जिनको अगर हम कुछ वक्त दें
तो हमें लगता है कि मामलात, उनकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो सकते हैं हमारे कुछ वक्त देने से और आपके कुछ मदद करने से। तो ये कर लें और उसके बाद फिर हम बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलते हैं। और ज़ाहिर हम सब बहैसियत कौम इस वक्त ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी दुआओं में तो बिल्कुल याद रखें, वो तो आखिरी दम तक हमें याद रखना चाहिए, लेकिन ये भी ज़ाहिर कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इस गम को इस तरह तो जहन में रखें कि हमें ताकत देता रहे, लेकिन एक चीज़ों को भी आगे बढ़ना है। JDC के आज 2 मेहमान हमारे साथ हैं, बल्कि आप ये खुद भी वहीं से अमजद साबरी साहब की नमाज जनाजा से ही अभी आप आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। अमजद भाई की नमाज जनाजा से आ रहे हैं और ऐसे मनाजिर देखें जो देखे नहीं आज से पहले कराची में। कोई मसलक नहीं था, कोई मज़हब नहीं था। जिस तरह अमजद भाई को लोग प्यार करते थे वो आज मंजर देखा है, और जिस तरह लोग रो रहे थे दाड़े मार मार के। आप मीडिया पे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से लोग इस तरह चिपक के दौड़े हैं कब्रिस्तान तक, तकरीबन कोई 5 किलोमीटर, कि जैसे कि उनकी सगी माँ सगे बाप का जनाजा हो, और हज़ारों कतार लोग रो रहे थे, गिरिया था। कौन सी बड़ी शख्सियत नहीं थी, कोई पहली सफ़ में, कोई दूसरी सफ़ में, कोई आखिरी सफ़ में। बहुत क़यामत खेज़ मनाजिर थे। और माशाल्लाह बगैर किसी तफरीक के सारे लोग सब हर किस्म की लोग वहाँ मौजूद थे, और बिला किसी तफरीक हर किस्म का नारे लग रहे थे वहाँ पर, हर किस्म के। और सब जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो आज हमारे JDC के तवस्सुत से 2 मेहमान हैं। ये देखें हमारी ये कितनी एक प्यारी बच्ची, बहुत ही हर लिहाज से एक्टिव और ज़बरदस्त है। लेकिन ये कि और बस थोड़ा सा मैं बड़ा पॉजिटिव होकर सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है। वैसे हम बड़े डिप्रेस रहे एक आध दिन से, तो ज़रा कि अच्छी खबर हो जाएगी तो मामला बड़ा अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। और वो ये कि इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, और मैं बात भी करने से पहले ज़रा मुझे बता दें कि क्या अमाउंट हो जाए तो ये बच्ची बिल्कुल इस ब्रेन ट्यूमर से निजात पा सकती है। इसकी रेस तो लग रही हैं, शुआएँ तो इसको लग रही हैं, और तकरीबन इसका ट्यूमर जो है उसको काफ़ी हद तक सुकड़ा दिया गया। लेकिन मसला यही है कि इसका ऑपरेशन होना है, जिसके लिए तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए की ज़रूरत है। 3.5-4 लाख रुपए हो जाए तो अगर 3.5 से 4 लाख रुपए आ जाते हैं तो इस बच्ची की ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी से उसको निजात मिल जाएगी, और आगे किसी भी इसके जिस्म के अज़ा को नुकसान नहीं पहुँचेगा, आँख को या दीगर किसी भी अज़ा को। ज़बरदस्त। तो ये तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रा मैं एक बच्ची से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइक वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है आपने। नाइस, वेरी नाइस। और आप जाती हैं स्कूल जाती? जी। कौन सी क्लास में? 2। तो आपने क्या करना है, बड़े होके क्या बनना है आपने? पायलट ऑफिसर। हैं? पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर, वाह वाह, क्या बात है भाई, बड़ी बात है। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है अभी? कौन सा आप सब्जेक्ट बहुत शौक से पढ़ती हैं कि हाँ ये तो मुझे बहुत पसंद है? उर्दू। उर्दू? तो शेर वेर याद है या ऐसे ही बस उर्दू का नाम उर्दू कह दिया? नहीं, कुछ याद है ना? एक शेर याद है। हाँ, एक शेर कौन से याद है? मौला अली के बाग में 2 शेर खड़े थे, पर्दा हटा के देखा तो हसन और हुसैन खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो ये आपके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से है इसको? ये 1 साल हो गया है। अच्छा, और 1 साल से डायग्नोज हुआ था क्या? जी, पता चला था जिस तरह से ये चलती थी ना तो गिरती थी, चलते चलते गिर जाती थी। फिर डॉक्टरों को दिखाया करा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर ने कहा इसको 3-4 बीमारियां इकट्ठी हैं, जैसे दिल की भी है, दिल का ईगो कराओ। फिर दिल का ईगो भी कराया, फिर मैं कार्डियो में पूरा सा कंप्लीट मैंने दिल का वो करवाया। उसके बाद गाड़ी वाला ने कहा हमारा केस नहीं, आप जिना लेके जाएं। जिना ले गई तो फिर MRI रिपोर्ट कराई ना, उसमें पता चला कि इनको ब्लैक ट्यूमर है। अच्छा भाई, ज़फ़र साहब, हम भी अपने तौर पर कोशिश करते हैं, ज़रा आप भी ज़रा वो जो हमारे सुजुकी नॉर्थ के जो भाई हैं, जी जी, जिन्होंने हमेशा जब भी आप आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, आप ज़रा उनको कुछ मैसेज घुमाएंगे, वो कुछ मामला करें। मैं यहाँ से वो अजमान से जो है नूरा बीबी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का तो उनके रखे हुए हमारे तैयार दिया हुआ है कि आप अपने तरफ से आप कर लें, ठीक है? तो और वो अकाउंट में पैसे जमा हो गए ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसमें से करते हैं कुछ, आप जरा यहाँ से करें ताकि इस सिलसिले को जरा, मैं चाहता हूँ आज का दिन जरा अच्छी खबर से आगाज़ हो हमारी ट्रांसमिशन। 4 लाख तकरीबन। जी जी, हाँ हाँ, जी 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 जी। अच्छा भाई, आप रहने दें उनको, उनसे कहते अगले केस की हेल्प कर दें, ठीक है? माशाल्लाह। और मैं वो नूरा बीबी की भी 50,000 रुपये भी रोक लेता हूँ, जो मैंने सोचा था कर दूँ, इसलिए कि एक बंदा है, खुदा ने मुझे बता रहे, अपना नाम नहीं बताया, वो कहते हैं भाई इस बच्ची का पूरा इलाज मैं करवा लूँगा, आप आगे बढ़े अगले केस की, ठीक है जी? चलो भाई, तो आज शान रमज़ान के सेट पे कोई 24 घंटे बाद तालियां बजी और एक अच्छी खबर सुनने को मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बस मसला लो, ठीक है जी? बस अब आप उस बंदे खुदा की सारी डिटेल्स वगैरह लें, हम इनका रब्ता करें और बस ये शुरू कराएं इलाज। बहुत अच्छा। तो आप सुजुकी नॉर्थ के ओनर से कहें कि अभी जरा ठहरें, अभी आगे उनकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, फिर उनकी तरफ आएंगे। ये बच्ची का केस ना जरा ज़ाहिर है
तकलीफ तो हर तरह की तकलीफ होती है, जो नज़र आने वाली होती है उसको और ज़रा फील करते हैं। ज़फ़र में बताएं ये क्या मामला है इनका? असल में इनकी ये बच्ची है, इसको स्किन की डिजीज़ है। जब ये पैदा हुई थी इसके पूरे जिस्म पे खाल थी, तो इनकी वालदा ने वो खाल कैंची से काट काट के काफ़ी अरसे में उतारी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो जैसे इस बच्ची की प्रॉब्लम है, दिखाइएगा इसके हाथ और टांग वगैरह, बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम इसकी दोनों, एक बहन और एक भाई को भी थी, दोनों का इंतकाल हो गया इस बीमारी में। और ये अब तीसरी बच्ची है, इसके साथ भी प्रॉब्लम है। इसके चेहरे की भी स्किन इनकी वालदा ने अभी भी कैंची से काट के पूरी उतारी है, क्योंकि ये पूरी खाल आ जाती है, उसके बाद आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये इस प्रॉब्लम से काटने से मुराद क्या है? इनको डॉक्टरों ने बोला मतलब कि आपको खुद रिमूव करनी पड़ेगी घर में, तो ये अस्पताल में रिमूव करवाने लेके जाएं। अस्पताल में थी ना, खाल उतरती है ये जीना अस्पताल में थी ना, तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया था यहाँ तक थी ना इसकी, तो थोड़ी थोड़ी कैंची से मैं काटती थी, बहुत सख्त हो गई थी ये का। अच्छा, और ये स्किन सख्त हुई हुई है इसकी? हाँ, ये सब सख्त हुई हुई है। ये जब हुई थी ना, इनकी आंखें ही पलटी हुई थी दोनों, और जो 2 बच्चे हुए थे ना वो भी ऐसे थे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी को यही मर्ज था और वो चले गए, वो इंतकाल हो गया उन दोनों। और आप सोचें कितना मुश्किल है माँ के लिए अपने हाथ से, क्योंकि खुद डॉक्टर्स ने कहा है कि बस अब आप ये तो अच्छा, ये जाती हैं सदर में चमड़ा हॉस्पिटल, इनका कहना है मेरे पास वहाँ जाने के 5 रुपए भी नहीं है, तो कंडीशन इनकी बहुत ख़राब है। क्या खर्चा है इसके इलाज पे? इनका जो प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा आ रहा है वो तकरीबन, जो अगर मुकम्मल प्रॉपर इलाज चलेगा, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो दवाइयाँ चलेंगी, तकरीबन उसका खर्चा 3.5 से 4 लाख रुपए है। अच्छा। और ये खर्चा तकरीबन चलेगा, इनका जो लगेगा 3 साल तक का खर्चा है, और उसके अंदर ये मुकम्मल कह रहे हैं 3 साल के पीरियड में 3.5 से 4 लाख ये लगेंगे। इसमें बाहर की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होंगी, यहाँ की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होंगी, और इस डिजीज़ से बच्ची को, और इसके अंदरूनी तौर पे जो उसको मजबूत करने के लिए उसके लिए अलग दवाइयाँ होंगी, ताकि उन दवाइयों के असरात से ही है। तो भाई ये बीमारी आम बीमारी है? तो नहीं, आम बीमारी नहीं है ये। इनके बच्चों को सिर्फ इस किस्म की डिजीज सामने आई, जिसके अंदर इनकी जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी आंखें भी पलटी हुई होती थी। उनकी भी आंखें पलटी हुई सामने की तरफ नहीं थी, होती जो 2 पैदा हुए थे ना, उनकी भी आंखें पलटी हुई थी। आंखें पलटी हुई थी जी, बेटे की भी और बेटी की भी। तो वो दूसरे दिन इंतकाल हो गया था। अब ये अकेली है इस वक्त आपकी? हाँ, एक है और 2 बेटियां एक बेटा है, वो सही है। वो सही है। ये देखें ना, आप हाथ की खाल देखें ना किस तरह से उतर रही है, ये देखें ना, ये उतर रही है। हालांकि सर्दी नहीं है, कोई ऐसा मौसम नहीं है। सर्दियों में भी तकलीफ होती है इनके, गर्मियों में भी पूरी अकड़ जाती हैं। ये खून भी निकलता है? हाँ, ये खून भी निकलता है इनके, नीचे से निकलता है यहाँ से। ज़फ़र भाई, ये अगर हम औसत निकालें तो पर मंथ क्या बनता है इस ट्रीटमेंट? असल में इनका बेहतरीन हल ये है कि इनका एक अकाउंट खुलवा के अस्पताल में पैसे दे दिए जाएँ, क्योंकि ताकि हम भी, आप भी जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। अस्पताल में पैसे जमा हो गए, बस ये उसके बाद फिर इस बच्ची की सेहत ही सेहत है इंशाल्लाह। देखिए, ये 3.5 से 4 लाख रुपए का है मामला, जो कंट्रोल रूम के भी दोस्त हमारे पूछ रहे थे, मैं व्यूअर्स को बता दूं। 3.5 से 4 लाख का मामला, जो कि बहुत बड़ा मामला नहीं है, हल हो जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये अभी हो जाएगा तो हो जाएगा बस। अब आप औसत आपने निकालनी है तो महीने की 10,000 रुपये बनती है, लेकिन ये एक साथ अगर हम चुके वो तो फिर मामला रह जाएगा, तो रह ही जाएगा। उसके बाद कहाँ ढूंढती फिरेंगी? ये कह रही है मेरे पास 5 रुपए नहीं, तो फ़ोन कहाँ से करेंगी लोगों को? हाँ, यहाँ तो बहुत बुनियादी मसाइल है। बस 3.5 से 4 लाख रुपए अगर एक दफ़ा इन अकाउंट में जमा करवा देंगे हम, बस फिर ये अपने तौर पर माहाना खर्च और वो सारा कुछ निकालती रहेंगी। क्योंकि ये तो मुसलसल इम्तिहान दे रही हैं, एक बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे की मौत, अभी तीसरे की डिजीज़ ऐसी है। आपने खुद देखा कि जिस तरह बता रही है, स्किन हार्ड हो जाती है, काटनी पड़ती है, तो अजियत में है फैमिली, बहुत ज़्यादा परेशानी में। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अजमान से मिसेस नूरा रेगुलर कॉलर, रोज़ाना कॉल करती हैं, इस वक्त कॉल करती हैं। उन्होंने कहा मेरी तरफ से आगाज़ करें, 4 लाख का मामला है, 50,000 रुपये आप दें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ब्रेक में बात करती हैं वो हमसे, लेकिन ऑनर आके बात नहीं करती। ऑनर कभी कभी बात करती हैं, लेकिन ब्रेक में बात करती कोई अल्लाह की नेक बंदी है भाई, माशाल्लाह, उसको खुश रखें। तो ये 50,000 रुपये हो गए। आप उस माँ की दुआ लें कि जिसने खुद इस बीमारी की वजह से 2 बच्चे खोए हैं, तीसरी बच्ची इस दुनिया में रहनी चाहिए और सेहतमंद रहनी चाहिए इंशाल्लाह। सुजुकी नॉर्थ के शोरूम वकास साहब की तरफ से 35,000 रुपये। चल, ये आपने ठीक काम किया। तो ये हमारे पास यूँ 85,000 रुपये हो गए। 4 लाख रुपये हमने करने हैं। मैं ज़रा बच्ची से ही बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। रो क्यों रही हैं आप? रोने की तो कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कहीं जाती है तो इसको सब बोलते हैं जली हुई जली। कहाँ जली हुई तो नहीं है, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं। पर अगर मैं सही कह रहा हूँ कि वाकई बहुत प्यारी है तो आप तालियां बजाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? तो तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। आप तो वाकई बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, बिल्कुल जली हुई नहीं। जो लोग इस तरह बोलते हैं वो अल्लाह की आग में जलेंगे। हाँ, आप नहीं जली और आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, ये प्रॉमिस है आपके भाई का, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रोएंगे नहीं मेरा, रोएंगे तो हम सब नाराज़ हो जाएंगे मेरा। ठीक है, अब ज़रा मुस्कुरा के दिखाएंगे।
हाँ ऐसे, शाबाश, उनकी मुस्कुराने में तालियां बजाएं, शाबाश। जी 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 ठीक है। तो और बच्ची का आपने नाम क्या बताया था? सॉरी, लाइबा। लाइबा, लाइबा तो एक हमारे पास भी आती है। हाँ तो भाई ये लाइबा का मामला है। 50,000 रुपये मिसेस नूरा ने किए, 35,000 सुजुकी नॉर्थ से हुए, 85,000 रुपीज़। हमने कम से कम 4 लाख रुपए करने हैं, ताकि बस एक दफ़ा अकाउंट में जमा हो जाएंगे, लाइबा का इलाज बस शुरू हो जाएगा, फिर वो मुस्तकिल चलता रहेगा। यानी ये जिस तरह मिसेस नूरा ने हेल्प की है, ऐसे 5-6 लोग और आ जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। 5-6 लोग और आ जाएंगे ऐसे तो लाइबा की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये हमारे ऑफिस से आ गए, एक साहब ने, एक बंदे खुदा ने हमारे ऑफिस से ही 25,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये भाई आप ये बस ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आप लीजिए, ठीक है जी। तो 3 लाख रुपए में और चाहिए, 3 लाख रुपए और हो जाएंगे तो ये लाइबा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर आपको लाइबा इंशाल्लाह ऐसी रोती भी नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा इलाज शुरू हो जाएगा, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप अभी भेजती हैं इसको स्कूल वगैरह में? स्कूल जाती है, गवर्नमेंट स्कूल, माइक भेजती हैं? गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में आप लाइबा? 3। क्लास 3 में है। पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। पक्की बात है जी, ऐसे तो नहीं कि बस? नहीं पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, 11वां से पारा लगा है पढ़ने में। भाई इसी असना में एक बंदा खुदा ने और कॉल करके 50,000 रुपये एक बंदा खुदा ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, राउंड फिगर 1.5 लाख रुपये तकरीबन हो गए, ठीक, 2.5 लाख रुपये और चाहिए। 1.5 लाख रुपये हो गए, 2.5 लाख रुपये और चाहिए। तो अच्छी है लाइबा पढ़ाई में? जी। घर के काम में कोई हाथ मत बटाती हैं? बस जी, सिर्फ शरारतें करती हैं? नहीं, काम कराती मेरे साथ। अच्छा, और लाइबा को किस, जी ठीक है, ठीक है। तो भाई जफ़र साहब बस इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इलाज तो शुरू करवा ही, बिल्कुल बिल्कुल वो तो यहाँ से जाते ही बिल्कुल इनका फ़ौरन एडमिशन करा के और इनका आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह, और जो आगे कमी बेशी होगी उसको भी। अच्छा ठीक है, हाँ आप तो इलाज आप बिल्कुल शुरू करवाएं। एक और ऑर्गेनाइजेशन है रीच आउट के नाम से, जी जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, वो कहते हैं 50,000 आप हमारी तरफ से ले लीजिए, तो ये 2 लाख रुपये हो गए माशाल्लाह। ठीक है, जितने हो गए उतने ही और करवा दें बस। अब इलाज तो हो ही जाएगा, इलाज तो शुरू इलाज शुरू तो बाकायदा इलाज हो तो जाएगा। बिल्कुल शुरू हो सकता है, ठीक है ना, इलाज शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी हैरत की चीज़ थी जो मैंने भी नोट की कि इतनी छोटी बच्ची जो है वो रोना शुरू हो गई प्रोग्राम में। इसका मतलब ज़माने ने इसको एक साथ क्या किया है, या कौन सा ऐसा सलूक किया है जिसकी वजह से अपना तस्करा सुन के इतना रोना शुरू हो गई। इस बच्ची को क्या मालूम कि यहाँ बैठ के रोना है कि क्या तासुर देना है, और इसके ना रुकने वाले आंसुओं का सिलसिला। मैं आप बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जुनैद भाई से भी कहता हूँ कि इस उम्र के बच्चे कितनी ही सख्त मर्ज में आए, वो जब रोते हैं ना तो आप यकीन माने मुझे, जो उसकी तकलीफ होती है ना, जो भी तकलीफ हो उस पर कम दुख होता है, उसके रोने पे ज़्यादा दुख होता है। देख रहा हूँ मैं इस उम्र में तो बच्चे को इतने सेंसिटिव थोड़ी होते हैं कि, यानी हम अपने बच्चों को इस उम्र में खिलौनों भी नहीं रोने देते। हमारे असल में हमारा माशरा ऐसा ना, लोग अपने बच्चों को मना करते हैं, किसी बच्चे को ऐसी डिजीज करीब ना जाना, तो जिसके लिए मना करें वो क्या फील करता हो कि आप खेल रहे हैं मैं करीब आ जाऊँ, बोले हट, हम खेलते ही नहीं। जैसे उस दिन बंदा चेहरे वाला आया था कि मैं जिस होटल में चले जाऊँ लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, तो ये बड़ा सख्त रवैया है लोगों का और अच्छा नहीं है। असल में ये बच्ची है ना, औरत है, अपने साथ के बच्चों को देखती है वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उनकी स्किन कितनी खूबसूरत लगी, फिर वो अपने आप को देखती होगी कि मेरे से लोग दूर भाग रहे हैं और नापसंद कर रहे हैं, तो वो चीज़ जाके अंदर बैठ गई है ना, तो ये इज्जत नफ्स भी इसको मिलेगी इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएगी। इतनी प्यारी खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह, इंशाल्लाह। हैदर अली साहब हैं अबू धाबी से, 50,000 रुपये हैदर अली साहब ने दिए। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन वो कह रहे हैं कि 2.25 लाख आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, नहीं मिसेस नूरा से बात कर लेते हैं आज, अजमान से जो हमारी कॉल है, ठीक है। कल मेरी ब्रेक में बड़ी तफसीली बात हुई है उनसे, आज जरा उनसे बराह रास्त बात कर लेते हैं। रोज़ाना यक्कुम रमज़ान से इस सेगमेंट में हमें कॉल करती हैं और अपने, और मुझे बताती भी रहती हैं वसीम भाई आज मैंने इतने जमा करा दिया, इतने जमा करवा दिया। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हो जी? अल्लाह करम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं। मेरे तरफ से जुनैद भाई को और आपको बहुत बहुत सलाम, आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआ। हम आपके लिए दुआएं करते हैं रोजाना आपका नाम लेकर। जुनैद भाई आपको हमने अभी बच्चे के लिए 2 लाख जो बाकी है, हम उसके लिए 2 लाख देना चाहते हैं। लो क्या बात है भाई, वाह हमारी बहन छा गई आज तो रोजाना ही आप छाई हुई होती है, आज तो बिल्कुल ही आपने कमाल ही और कर ये दिया। मैं अपना, मेरा ये ख्याल है अपना जफर भाई, ये कम अज कम ना
20-25 लाख रुपए की ज़कात दे चुकी हैं इन 17 दिनों के अंदर। इससे इतना ही ज़्यादा ही दिया होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। असल में मेरा चूंकि वास्ता पड़ रहा है मुख्तलिफ चैनल से, और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जितनी सच्चाई और छान फटक के साथ आपके यहाँ केसेस बैठ रहे हैं, मैंने वल्लाह पिछले 5 सालों में किसी चैनल पर नहीं देखे। बहुत आपके शुक्रिया काम में जी, सच्चाई है, बहुत जिसके वजह से शुक्रिया, लोग पसंद बहुत करते हैं। शुक्रिया। लोगों का एहसान है जी, हमारी बात का यकीन कर लेते हैं, एतमाद करते हैं। बिल्कुल। तो भाई बस अब अगर अल्लाह ने चाहा तो अब आपका इलाज शुरू हो रहा है बस, और अब आप खूबसूरत नहीं, अब आप मजीद खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले एक और काम करेंगे। जे जिन लोगों ने आपको कहा ना जलावा, हम उनको जलाएंगे। मैं और जुनैद जमशेद साहब लेंगे आपके साथ एक सेल्फी, और हम उसको लगाएंगे अपनी डीपी, अपने ट्विटर पे लगाएंगे, अपने फेसबुक पे लगाएंगे, ताकि जिन्होंने आपको ऐसी वैसी बात की है ना, हम उनको बैठ के इधर आए, इधर आप इधर आए, हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएं आप, नीचे बैठ के खिंचवाते हैं वसीम इसके साथ। आ जाओ बैठो। और हाँ, उसके बाद हम उसके साथ भी खिंचवाएंगे। हाँ ये तुम भी आ ना जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आके इधर सामने बैठ जाओ। आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाए भाई। वो देखो जी, आ गए सारे हमारी बेटियां और हम। दब जा भाई। वाह जी, ये मेरा मोबाइल, तेरा मोबाइल फेंक, इसको उठा के। क्या करूं? हो गया, हो गया, ठीक है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां दोनों बच्चियों के लिए। और आज तो इब्तिदा में ही अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता था शान रमज़ान का। कल से वसीम भाई एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। हमने जेडीसी फाउंडेशन ने आज नुमाइश औरंगी पे 9:30 बजे अमजद साबरी साहब की याद में चरागां रखा है, और ओपन फोरम रखा है तमाम कराची के कव्वालों के लिए कि जो भी आए वो नज़रान अक़ीदत पेश करें। और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपने एक शम्मा बुझाई थी तो आज 1000 शम्मे वहाँ पर मजीद रोशन है। तो मैं अलियाने कराची से गुजारिश करूँगा सब शिरकत पर सब आए भाई। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त, इंशाअल्लाह सब जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र साहब, मिसेस नूरा, तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोचा कि पहले लाइफ बॉय से हाथ धो लूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हाथ धोना, खाना बनाऊंगी तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आज ये सोच रही थी कि हम बड़े तो अपने हाथ धोने का बड़ा ख्याल रखते हैं, धो भी लेते हैं जब हमें ज़रूरत पेश आती है, लेकिन आज उन माओं के लिए ये छोटा सा एक पैगाम है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो इधर उधर की चीज़ों को हाथ लगा लेते हैं, या फिर घूम रहे होते हैं खिलौनों को हाथ लगा लेते हैं, फिर मुंह में हाथ डालते हैं तो उनको बीमारियां हो जाती है, डायरिया ज़्यादा हो रहा है। तो आप उन छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और लाइफ बॉय से उनका हाथ धुलाएं, ताकि जरासीम सारे के सारे मर जाएं और आपके बच्चे सेहतमंद हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम तवज्जो बहुत कम देते हैं। तो बस ये था आज का, और आज हम किचन की तरफ चलते हैं। क्या है बना रहे आज हम बनाएंगे हम पकोड़े। रमज़ान आता है तो हम कहते हैं ना कि रोज़े तो फ़र्ज़ है, पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए, ये एक छोटा सा मजाक है, लेकिन पकोड़े ना हो तो जो इफ्तारी जो होती है हमारी वो कंप्लीट नहीं होती। लेकिन मैं देखती हूँ कि मिडिल ईस्ट में पकोड़ों का ज़्यादा रिवाज नहीं है। हम अरब कंट्रीज़ के पास चले जाते हैं, दुबई चले जाएँ, आप सऊदिया में चले जाए तो वहाँ फलाफिल का ज़्यादा होता है। वही चीज़ है वो जी, वही होता है, लेकिन वही चीज़ है। फ़र्क मैं बता देती हूँ कि फ़र्क क्या है। वो पकोड़ों के तौर पे खाया जाता है फलाफिल, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसके साथ हम केचप रायता खाते हैं तो वहाँ पर ताहिनी सॉस खाई जाती है। ताहिनी सॉस में आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से, और फलाफिल में आपको सिखाऊंगी पकोड़े और चटनी। ये तो यार मेरी पसंद की दोनों चीजें। हाँ, तो आ जाए फिर हम बनाते हैं। कि आप बनाएं। अच्छा, मैं बनाऊंगी। आज मैं मॉनिटर करता हूं। फलाफिल बना रहे हो और ताहिनी सॉस बना रहे हैं। अब अगर तुम उनको बनाने दोगे तो फिर पता नहीं क्या बने यार। अच्छा, चूल्हा ऑन कर ले। नहीं, अच्छा ही बनेगा। मैं क्या सीखा है उन्होंने? अच्छा चलो, ये ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास मीज़ान का ऑयल है, आ गया, गुड, जो कि जायका देता है। मीज़ान में हर चीज़ अच्छी लगती है और अच्छी पकती भी है। ठीक है, तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे, इस वजह से मीज़ान का ऑयल मैंने ज़्यादा इसके अंदर डालना है कढ़ाई में। और पकोड़ों का या फलाफिल का जब तक फ्राई आप कढ़ाई में ना करें तो उसका मज़ा नहीं आता है। अच्छा, डीप फ्राई लाजमी होता है। ठीक जी, ठीक है। अच्छा, हम चूल्हा इसका ऑन कर लेते हैं ताकि ऑयल जो है हमारा जल्दी से गर्म हो जाए।
हम पकोड़ों के लिए बेसन का इस्तेमाल करते हैं, वो लाजमी होता है, बेसन के बगैर हमारे पकोड़े नहीं बनते। लेकिन यहाँ मैंने वाइट वाले चना चाट जो हम खाते हैं, वाइट वाले चने, इसको मैंने क्या करना है कि इसको पहले भिगो देना है 2 घंटे। भिगोने के बाद इसको मैंने सख्त बॉईल कर लिया, नरम नहीं करना। जब हम चाट खाते हैं चना चाट तो उसके लिए बहुत नरम हमें अच्छे लगते हैं, तो उसे फिर मैंने पीस लिया, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से पीस लिया, इसकी डो बना ली आटे की तरह, क्योंकि इसको हमने बनाने हैं पकोड़े, बॉल्स बनाने हैं फ्लाफी के। तो ये मेरे पास चने थे सिंपल, इसमें कोई मसाला नहीं शामिल किया गया, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास चने थे। और इसमें मैंने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, जबकि हम अपने पकोड़ों में अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं शामिल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं शामिल करते हैं। और ये मेरे पास आ गया, हम इस्तेमाल ही नहीं करते, व्हाइट जीरा, जी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत लाइट करता है इन पकोड़ों को। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च। और जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर अरब कंट्रीज़ में इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता, कम मसाले खाए जाते हैं, तो 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया। ग्रीन चिली तकरीबन 1 अदद चॉप की हुई, 1 अदद, ठीक है। और ये मेरे पास है हरा धनिया चॉप किया हुआ। और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, ठीक है। ये तकरीबन इसको फुलाने के लिए, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। और ये मेरे पास है यहाँ पर मकई का आटा, ठीक है। ये मकई का आटा मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास 1 टीस्पून थी, तो 1 टेबल स्पून 2 बार मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। और मेरे पास अब मुझे चाहिए होगा पानी, ठीक है। इसका बैटर बनाएंगे हम। पानी इसके अंदर मैं लूँगी, थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो बैटर है इसी डो में बन जाए, जो हमने चने बॉईल किए हुए थे इसी में बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पानी इसलिए शामिल करना है कि अंदर से वो बिल्कुल नरम और क्रिस्पी से बने, इसी वजह से, वरना बहुत सख्त हो जाएगा। तो ये मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। एक मैं बात पूछना चाह रहा था आपसे, सॉल्ट नहीं डाला मैंने, सॉल्ट नहीं डाला, ये मैं भूल क्यों जाती हूँ। नमक 1/2 टीस्पून। जी आप क्या बात पूछना चाह रहे थे? कि बच्चे अक्सर कहते हैं, मतलब मेरे भी बच्चे कहते थे, मतलब जब छोटे थे, कि ये जो फ्रेंचाइजेस हैं मैकडॉनल्ड्स और ये KFC, ये जो हैं, ये जो KFC वगैरह, इनके जो चिप्स होते हैं, हाँ, वो क्रिस्पी होते हैं, खड़े रहते हैं, वो सही, मतलब खराब, हमारे यहाँ वो हो जाते हैं। तो कभी वो बना के हमें दिखाए ना कि बिल्कुल जुनेद भाई, एक प्रोग्राम में मैंने ये बना के दिखाए थे, वो पूरा का पूरा फर्क होता है ना, नहीं वो पूरा प्रोग्राम ही सिर्फ फ्रेंच फ्राइज पे था, और फ्रेंचाइज के फ्रेंच फ्राइज पे था, और मैंने बनाए थे। उसके 8 स्टेप्स होते हैं, वो मैंने बनाए थे, लेकिन हमारे पास इतने कम टाइम में बनाना मुमकिन नहीं। तरीका ही बता दो हमें, तरीका ही बता दो, हो सकता है नाराज हो जाएंगे वो कि आपने उनकी जो बहुत अच्छे बन जाते हैं वो, जी वो आउट कर दी, लेकिन उसको जो खाने का मजा आता है वो हमारे घर के बने हुए चिप्स में नहीं आता। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और मैं ऐड कर लिया। आप 1-2 पहले आप इसको, क्योंकि हमारे पास ये जो चने थे वो थे, हमने इसको पीस लिया था, ठीक है। आप मैंने इसको एक और चीज़ मैंने इसके अंदर रखी है, डबल रोटी का चूरा मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, जो बाइंडिंग का काम देता है, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा ऐड करना है। पहले आप देख लें कि आपके पकौड़े, क्योंकि फलाफिल जो है वो आपके बहुत एक्सपीरियंस से बनते हैं, इस तरह से नहीं बनते। पहले आप चेक कर लें कि वो फ्राई हो रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा डबल रोटी का चूरा शामिल करना है, ताकि वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, जी क्रिस्पी हो जाए। अगर आपके जो चने हैं वो ज़्यादा बॉयल हो गए होंगे तब भी वो इतनी अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो लाजमी है आप इसको बॉयल ज़्यादा ना करें, इतना नरम ना करें, थोड़ा सा हार्ड रखें। तो अब मैंने इसके अंदर ये डालना शुरू कर दिया है, इसको मैं डाल देती हूँ। बस इसको हम फ्राई करते जाएंगे। कितने पकौड़े बचे हैं? पकौड़े कितने बचे हैं? बस मिनट तो 3 बचे हैं। बस मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं सॉस बना लेती हूँ इसकी, इसके अंदर ऐड कर लूँ और फिर मैं इसको बाद में निकाल लूँगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये पके हुए नहीं होते, इसको पकाना पड़ता है। इनको घुमाने फिराने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद हम उसको घुमाएंगे, अभी नहीं घुमाएंगे वरना ये टूट जाएंगे, सही है। इसको थोड़ा सा एहतियात से इसको बनाएंगे। अच्छा, मैं सॉस बनाना सिखा देती हूँ। सॉस इसकी बहुत ही आसान है। व्हाइट वाले तिल ले सॉस, तहीनी सॉस, तहीनी भी बोलते हैं इसको, तहीनी जिस तरह से आप इसको बोलना चाहें। अच्छा, ये जो है वैसे इसका नाम तहीनी सॉस है। अच्छा, ये है मेरे पास तिल व्हाइट कलर के, ये तिल ले लिए मैंने तकरीबन 1 कप, इसको पीस लिया। इसके अंदर दोबारा से मीज़ान ऑयल जाएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल चला गया उसके अंदर मीज़ान का। और मेरे पास यहाँ पर है नमक, और ये कुटी लाल मिर्च, और ये वाइट ज़ीरा। इसको हमने मिक्स कर लेना है, इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके अंदर, ये सॉस बन जाए,
ठीक है, ये सॉस बन गई। ये हमारी चटनी बन गई है। इसको आप मज़ीद भी पीस सकते हैं, लेकिन ये हमारी चॉपर में डाल के ये चटनी बन गई है। और इसी तरह से दानेदार ये चटनी होती है। हमारी चटनी बन गई है? नहीं, ये ताहिनी सॉस बन गई है और बहुत डिफरेंट सा इसका जायका होता है। आपको अच्छा लगेगा। हमारे सॉस हमारी चटनियों से बहुत चेंज होता है इसका जायका। और ये फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई होने में। और इसको मैं यहाँ पर ही डिश आउट इसके अंदर ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास वाइट तिल थे। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है, ताहिनी सॉस। बहुत ही आसान है, बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड होते हैं। और ये सॉस हमारी तैयार हो गई। अब हमारे फलाफिल फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होगा, बताइए मुझे कितना टाइम है, सॉरी कितना टाइम हमारे पास रह गया है? बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है। आखिरी मिनट चल रहा है। आखिरी मिनट चल रहा है, बस थोड़ा सा इसको हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फलाफिल का कलर इतना ब्राउन नहीं आएगा, इसका कलर वाइट ही होता है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की कि इसका कलर ब्राउन आएगा। और भी मेरे पास रखे हुए, मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। हाँ। चीज़ तो बहुत अच्छे होते हैं, जेन्युइन चीज़ बनी है, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी से होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे थोड़ा और टाइम देते तो मैं 2-4 और बना लूँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम देते हैं आप। वो बहुत टेस्टी से होते हैं। हम बेसन के पकोड़े खा के थोड़ा सा आप कहें तो वक्त ही वक्त है, आप इधर ही रुके हम नहीं बस थोड़ा भाई, सा सबके लिए बनवा लूं फलाफिल। तो ज्यादा मुझे टाइम भी ज्यादा देना, तो मैं ये ज्यादा बनाऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि ऑन कैमरा बनाने की जरूरत नहीं, पीछे आप बनाती रहे। मैं बनाती रहूं। वसीम, आज आपने कुकिंग नहीं की वसीम? आज मैं जरा हालात का जायजा। हाँ, और अच्छा, क्या। वो स्टूडियो वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे कहें फरा से आज फिर कर ही दें। क्या कर दूं? बस वो कह रहे हैं बाहर हम कढ़ाई लगा रहे हैं। कढ़ाई लगा रहे हैं आप? अच्छा, ये हमारे फलाफिल देखिए तैयार हो गए हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा, अच्छा आप मुझे ये खोल दीजिए यार, ईमान से बताएं, बस मकसद था सिखाना। शक्ल के कल मैंने नहीं बनाए थे, वो जो कल हम क्या बना रहे थे। नहीं, फलाफिल ऐसे ही होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। शक्ल पे ना जाए, आप जायके पे जाए। एक मैंने आपको सामने है ना, तुम्हारे सामने शर्म तो आ रही है मुझे यार। क्या आपने बनाए थे? नहीं, वही जो पता नहीं क्या आपने ही बनाया था। आपने कल बनाया था, तो आपको याद नहीं, आप कैसे भूल गए? मैं बनाते रहता हूँ, मुझे याद ही नहीं। आलू के किस को क्या बना लिया मैंने, बताइए। अच्छा ठीक है, ये फलाफिल तैयार है और आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। टेढ़े हो गए थे ये चमचा, टेढ़े हो गए ये चमचे, झुक के टेढ़े हो गए। अच्छा है चमचो, ना झुका करो इतना। हमारे तैयार है, इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। ये लो, ये हमारे ये तैयार हो गए हैं, फलाफिल तैयार हो चुके हैं। और ये है बहुत सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत मज़ेदार से होते हैं। और ताहिनी सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। इसको सलाद के साथ, इसकी सॉस के साथ, आप जिस तरह से भी खाना चाहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुड, बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़ी जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी डिश बनाई, इतनी मेहनत की। आज आपने बनाया, यार मैंने जायजा लिया। अच्छा, आपने जायजा लिया, शुक्र है जुनैद भाई, इन्होंने माना। ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, इन्होंने माना है आज इस बात को कि आज आपने बनाया है। और ये है कि अब ये वसीम भाई सारा। वैसे आपने खाए कभी फलाफिल? मैंने खाए हैं फलाफिल और मुझे बहुत पसंद है, और तहीनी सॉस के साथ खाए हैं। सॉस के साथ आपने बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अरबों में बहुत ज़्यादा, हम तो खैर पकौड़े साल में एक दफ़ा रमज़ान में खाते हैं, वो तो सारा साल खाते हैं। वैसे तिल में इतना कैल्शियम होता है कि 2 टेबल स्पून अगर रोज़ का तिल खा लिया जाए तो हमें तकरीबन 1 गिलास दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम होता है, तिल खा लिया जाए। अच्छा जी, तो आपको एक गिलास की जगह ना होना, तो एक तिल खा लिया जाए अगर तो। हाँ, तो खा लिया जाए, किसी चीज़ में मिक्स करके सूप बना के भी खा लिया जाए तो 1 गिलास आपको दूध पीने की जरूरत नहीं होती है। अजीब, जी पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, कंफर्म बात है जी, भरोसा करें। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद को जबरदस्त कलाम सुनते हैं इंशाल्लाह। वाह, माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना,